प्यारे भारत देशवासी, आप सब हमें बताएं कि जो आज़ाद भारत को गुलाम भारत बनाया, उसी पार्टी को आज भी भारतवर्ष में चुनाव लड़ने की इजाज़त कौन दे देता है, ये पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। अब प्यारे भारत देशवासी, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो 21 अक्टूबर 1943 को 12 स्वतंत्र राष्ट्रों ने मान्यता प्राप्त किया। और प्यारे भारत देशवासी, 21 अक्टूबर 1943 से लेकर के 15 अगस्त 1947 इस दरमियान कभी भारत सरकार की रुपया नहीं गिरी। ये पापी कांग्रेस पार्टी से पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 31 दिसंबर 1947 में भारत सरकार की ₹3.30 गिर जाता है। और पापी कांग्रेस पार्टी आज़ाद भारत को गुलाम भारत बना दिया। ये पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, पूरे प्रमाण के साथ अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा प्यारे भारत देशवासी आप सबके सामने अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के बैनर तले आज़ाद भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए, समृद्धशाली भारत के लिए, भव्य भारत के लिए, उपनिवेश मुक्त भारत के लिए, कर्ज मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए आप सबको समर्पित कर रहा है इस वीडियो। अब आप लोगों को लगेगा कि ये गुलाम भारत अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा क्यों कह रहा है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के दिन पावर ऑफ एग्रीमेंट के द्वारा सत्ता हस्तांतरण संधि 1947 पढ़ो। प्यारे भारत देशवासी, सब मूर्ख नहीं रहते हैं भारतवर्ष में। ये पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, जो आज़ाद भारत को गुलाम भारत बनाने में योगदान रहा जिस पार्टी का, उस पार्टी का प्यारे भारत देशवासी उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त इस भारत देश में कौन दे देता है, ये पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। ये 1962 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एक वीडियो के माध्यम से सामने निकल कर के आता है कि फौजियों को कुछ सोना दान करते हुए फौजियों को ये दान किए, और दान करने के बाद शक्ति स्वरूपा महिलाओं ने प्यारे भारत देशवासी, प्यारे भारत देश की सभी महिलाओं, शक्ति स्वरूपा महिलाओं ने अपने गहने राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है पापी कांग्रेस पार्टी को। और जवाहर उर्फ जवाहर खान उस समय झूठी प्रचार करने में प्यारे भारत देश की महिलाओं का आभूषणों को गलत उपयोग करते हुए लूट लिया, ये आरोप लगाता है। इसलिए लगाता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा कि 4 अप्रैल 1968 को भारत सरकार की पहले रुपए में मानक तय हुआ करता था, सोने के भाव में रुपए का मानक तय होता था। 4 अप्रैल 1968 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर LK झा के हलफनामा को, एफिडेविट को बदल देना, ये भारतवर्ष के सभी नागरिकों के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। और प्यारे भारत देशवासी, ये अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा प्यारे भारत देशवासी आप सभी से कहता है, कांग्रेस की जितनी प्रॉपर्टी है सब वो भारत सरकार की है। और आज नहीं कल प्यारे भारत देशवासी भारत सरकार की संपत्ति का
पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों का अधिकार है। और प्यारे भारत देशवासी इन सभी पार्टियों से पूछता है कि भारत सरकार के रुपए का मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। जो पेपर करेंसी एक्ट कह रही है 1861, 1882, 1906, 1910, 1934, आज के डेट में प्यारे भारत देशवासी जो रुपया चला रहे हैं आप लोग, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, जो आप लोगों को लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष में काम नहीं करती, ये आप लोगों की गलतफहमी है। आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष में काम करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। हेड ऑफिस बॉम्बे में हुआ करता था, आज भी है। वहाँ से नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं, ये प्रमाण मिलता है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आप लोग समझते हुए भारत सरकार है, यही ईस्ट इंडिया कंपनी है, यही ईस्ट इंडिया कंपनी है। इस ईस्ट इंडिया कंपनी 1935 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ है। और आप सबको बताना चाहता हूँ भारत सरकार की मजबूती क्या है। भारत सरकार के रुपए को हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रमाण कह रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रस्तावना कह रही है 1 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज के दरमियान पूर्ण रूप से स्वामित्व कर दिया गया है भारत सरकार के रुपया। इसका जवाब पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। प्यारे भारत देशवासी, आप सभी से अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे दुनिया का सबसे धनी देश भारतवर्ष है। इसे प्यारे भारत देशवासी आप सबका परम कर्तव्य बनेगा, परम जिम्मेवारी बनेगी। इस सावन के महीने में ये खुशखबरी प्यारे भारत देशवासियों के लिए है। और इस वीडियो को साथ सहयोग सपोर्ट करें, शेयर करें, 10-10 ग्रुप में डालिए, क्योंकि धर्म, संस्कृति, संस्कार, गाय गंगा गायत्री की बात करने वाला अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के प्रेरणा स्रोत पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान कहते हैं, पूरी दुनिया में अगर 1% गणित है तो भारतवर्ष में 100% गणित है। संवाद करने के लिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा तैयार है। आप सब अनुदान राशि जरूर करें संपूर्ण भारतवर्ष का कर्जा माफ़ कराने के लिए, और भारतवर्ष की रुपए को 14 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने के लिए आप सभी का साथ, सहयोग, सपोर्ट की ज़रूरत है। आज इस सावन के पावन महीने में गूगल पे नंबर 630 65 45 155 पर आप लोग गूगल पे करें। और एक नंबर और है 9871773884, ये गूगल पे नंबर है। आप लोग सहयोग राशि, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, संस्कार के लिए सहयोग राशि यथाशक्ति अनुदान राशि दे करके विश्व का सबसे धनी देश भारतवर्ष को बनाने के लिए आप सबका योगदान मांगता है। भीख की मांग, भीख के तौर पर राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, संस्कार की बात करने वाला एकमात्र पूरे दुनिया में कोई है तो ये अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा है। प्यारे भारत देशवासी, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सुखद और सुमंगल की कामना करते हुए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों को ये समर्पित कर रहा है वीडियो। हर हर महादेव।